स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्किल्स वर्क के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3। जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 3। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द फुल नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देन फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे, यानी नंबर 1 इंट्रोडक्शन, देन फिर क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे मेरे पास है स्क्रीन पे लीनियर इक्वेशन की एक डेफिनेशन दी गई है। अगर आप यहाँ देखो, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। हिंदी में इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए कि क्या है ये चीज ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन सिंपल से देखो लिखा हुआ क्या, अ लीनियर इक्वेशन लुक लाइक एनी अदर इक्वेशन। ये बिल्कुल अदर इक्वेशंस की तरह ही होता है। इक्वेशंस क्या होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिक्स जब हम करके एक इक्वेशन बनाते हैं, जहां राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दो अलग अलग वैल्यूज हो जो इक्वल हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। तो आगे भी यही दे रखा, इट इज मेड अप ऑफ टू एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू ईच अदर। इक्वल होंगे। अ लीनियर इक्वेशन इज स्पेशल बिकॉज, अब देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। क्या, मैंने जब आपने पॉलिनोमियल किया तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, इनकी डिग्री होती है। डिग्री मतलब पावर, है ना, वेरिएबल के ऊपर की पावर। तो यहाँ ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 से ज्यादा ना हो। क्या ना हो, 1 से ज्यादा ना हो। एग्जाम्पल, चलिए मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना आपका, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। लेकिन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर वहीं मैं इसको ऐसे लिख देता ना, 2x की पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, देन अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्या बन गया ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पॉलिनोमियल में भी किया क्वाड्रेटिक के बारे में। अभी फिलहाल हम चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम क्वाड्रेटिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी लीनियर इक्वेशन आप समझ जाओ। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो। अंडरस्टैंड दैट? ओके। अब देखो क्या होता है। अब इक्वेशन तो कई तरह की हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिखा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, इसकी भी मैक्सिमम डिग्री 1 है। आप कह रहे हो सर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इसकी भी मैक्सिमम डिग्री 1 है। चलो एक और लेते हैं। आप कह रहे हो कि सर 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 11, इसकी भी मैक्सिमम डिग्री 1 है ना तीनों की। तो क्या ये तीनों लीनियर इक्वेशन होंगे? जी हाँ, तीनों लीनियर इक्वेशन होंगे। बट फर्क क्या है, अब देखो यहीं से आप अपने चैप्टर के नाम को समझोगे। ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसमें कितने वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन होगा ये होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, मतलब सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हुआ। डन, क्योंकि सिर्फ एक x ही है, ओनली x है। बट अगले वाले में देखो तो x भी है एंड y भी है, तो x एंड y दोनों होने की वजह से ये क्या बना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देख रहे हो, आपका चैप्टर का जो नाम है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें तो दो वेरिएबल है, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो यही होगी जिसका इस्तेमाल हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। और इन नेक्स्ट क्लास जब आप 10th पास आउट करके जाओगे, 11th में जाओगे, तो आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, जहां पे तीन वेरिएबल्स होते हैं, x भी है, y भी है, z भी है। क्लियर हुआ ये? तो ये चीज ध्यान रखना। तो कहने का मतलब हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पे हम उन इक्वेशंस की बात करेंगे जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 1, और कितने वेरिएबल हो उसके अंदर, 2। अंडरस्टैंड? ओके। अब देखो आगे क्या, लीनियर इक्वेशन समझ आ गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखवाई। टू वेरिएबल समझ आ गया। अब बात करते हैं पेयर। क्या होता है पेयर, व्हाट इज पेयर? पेयर जोड़े, है ना, पेयर। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस होगी। ऑलवेज हमारे पास एक पेयर होगा। तो उसको हम जनरली कैसे लिखेंगे, तो चलो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। उसको लिखने का एक सिंपल फॉर्म होता है विच इज a1x प्लस b1y
plus c1 is equal to 0. This is your equation number 1. Okay, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is equation number 2. आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो दो इक्वेशंस हम इस तरीके से लेट करते हैं. एक होता है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and the another is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे a1, b1 and c1, a2, b2 and c2 ये सारे कांस्टेंट होंगे. कांस्टेंट क्या मतलब, कोई नंबर होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, √2 हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है. सो ये ध्यान रखना, दीज आर दी कांस्टेंट. ओके, और ये जो एक्स वाई है ये क्या है, ये है वेरिएबल. क्या है, वेरिएबल. समझ आ गया ये? तो ये होंगे हमारे इक्वेशन जिनका इस्तेमाल हम इस चैप्टर में करने वाले हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं. तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है. फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो पूरा डाउट है वो सॉल्व हो. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो हमारा व्हाइट बोर्ड क्लीन हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं. कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं. देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है ना, जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. एक होता है अलजेब्रिकली, दूसरा होता है ग्राफिकली. किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अलजेब्रिकली और एक ग्राफिकली. चलिए आप पहले इनको समझते हैं. पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं ना वो हमेशा हमारे डेली लाइफ से लिए आते हैं. ये ध्यान रखना, डेली लाइफ के इक्वेशंस, डेली लाइफ के इक्वेशंस जो होते हैं इनका इस्तेमाल हम करके लीनियर इक्वेशन के अलजेब्रिकल इक्वेशन और ग्राफिकली बनाते हैं. अभी हम आगे कुछ इक्वेशंस भी करेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे. फिलहाल देखो ये अलजेब्रिकल इक्वेशन क्या है. एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि मेरे पास कोई एक इक्वेशन है विच इज 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये मेरे पास एक इक्वेशन है. तो ये जो फॉर्म है ना, जिस फॉर्म में मैंने इसे लिखा है, जहां पे आप इसके कांस्टेंट देख सकते हो, वेरिएबल देख सकते हो, वैल्यू को देख सकते हो, जो मैंने लिखा है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं अलजेब्रिकली इक्वेशन या अलजेब्रिकल इक्वेशन. ठीक है. और ग्राफिकल, आप नाम से समझ गए, ग्राफिकल मतलब उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो अब हम सीखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा. जहां तक मुझे पता आप लोगों ने क्लास 8-9 में सीखा होगा, बट चलो फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके आपको बता देता हूँ. इसके ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है. उसके लिए आप क्या करोगे, जो विदाउट एक्स एंड वाई वाली वैल्यू इसको दूसरी तरफ ले जाओ. ठीक है. या मैं एक और तरीका बताऊं, तो आप इसको भी इधर ले जाओ और इसको भी इधर ले जाओ. सिंपल. ठीक है. तो देखो होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y. मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अलजेब्रिकल इक्वेशन को ग्राफिकल में कैसे कन्वर्ट करना है. अंडरस्टैंड? ओके. तो मैंने इस इक्वेशन को सिंपली कैसे लिख दिया, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि 12 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 4y प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा. इजी. ओके. अब देखो हमें क्या करना है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी किया होगा. हम एक बनाते हैं बॉक्स इस तरीके का, जिसमें हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स. आपके ऊपर आप कितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हो. वैसे मेरे हिसाब से अगर आपके पास 2 पॉइंट्स भी आ गए तो वो भी इनफ है, बट चलो मैं 3 पॉइंट्स निकाल के दिखा दूं ताकि आपके लिए इजी रहे. एक तरफ हम लेते हैं x और एक तरफ हम लेते हैं y. आपको बस क्या करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू खुद डिसाइड करनी है और दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इस इक्वेशन में पुट करने के बाद. कहेंगे मतलब क्या है, तो चलिए मतलब समझते हैं. मैं लेट कर लेता हूं कि y जो है वो 0 है. ये मैंने खुद लेट किया, ये ध्यान रखना, ये मैंने खुद पुट किया. ठीक है. तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू वाई. वाई कितना है, 0. तो 2x इज इक्वल टू कितना हुआ, 12 माइनस 0. देन 2x इज इक्वल टू कितना आया, 12. 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x, x इज इक्वल टू 12 बाई 2. यू गॉट 6. आया समझ. हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी थी बट x की वैल्यू आ गई, तो अब हमारे पास x कितना निकला, 6 निकल गया. ठीक है. ऐसे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो.
इट्स डिपेंड ऑन यू। आप जो एक जगह वैल्यू पुट करो दूसरा खुद ब खुद आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। इस बार मैं y की जगह वैल्यू लेता हूं 2, अपनी मर्जी से मैंने लिया y की जगह 2, तो चलिए 2 पुट करते हैं यहाँ पे। 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू वाई। मैंने क्या वैल्यू लेट करी y की वैल्यू 2 लेट करी है, सो मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आया 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 टू ज़ा 8, वी गॉट 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना आएगा 4, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में x इज इक्वल टू 4 बाई 2, वी गॉट कितना मिला हमें, इट इज 2। आ रहा समझ, है इजी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2। तो मुश्किल था ना, इजी, x और y की वैल्यू निकल गई। वैसे इतना इनफ है, बट चलो मैं एक वैल्यू और निकाल लेता हूँ। अच्छा, अब आप कहोगे सर अब हर जगह y की जगह ही क्यों पुट कर रहे हो, तो चलो मैं कुछ स्टूडेंट्स के उसके लिए मनसा पूरी करने के लिए x की जगह भी पुट करके दिखाता हूँ। चलो इस बार हम लेते हैं x की जगह 0। क्या लिया मैंने, x की जगह 0, पहले हम y की जगह ले रहे थे, इस बार x लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं x की जगह 0 पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 4y, राइट, कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 4y। अब ये 4y माइनस के इधर प्लस का हो जाएगा, तो कितना मिला हमें 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किसमें आ जाएगा डिवाइड में, सो y इज इक्वल टू कितना आया 12 बाई 4। जैसे ये डिवाइड होगा आंसर इज 3। आया समझ, है इजी। तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ लेते हैं। तो चलिए मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट्स लेते हैं, ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस, ये होता है हमारा नेगेटिव y एक्सिस, ये होता है हमारा नेगेटिव x एक्सिस, राइट। यहाँ पे तो कोई माइनस की वैल्यू है नहीं, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ पॉइंट डाल के कोई फायदा नहीं है। ये क्या होता है, ये हो गया आपका ओरिजिन 0 0, ओके। यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं हम x की जगह, तो मान लो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 5 6 7 एंड 8। y की जगह वैल्यू लेते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू, ध्यान दो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, द फर्स्ट वैल्यू इज 6,0। अगर आप यहाँ ठीक से देखो तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 6,0 है, x 6 है y 0 है, सो x का 6, ठीक है, दिस इज x का 6 और y का 0, तो x का 6 एंड y का 0 कहाँ आया, x एक्सिस पे आया, है ना। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट हुए ये हो गया 6,0, राइट। हमेशा ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स में जब भी हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो पहले x होता है फिर y होता है। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे चैप्टर नंबर 7, तो उसमें भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 2,2, 2 एंड 2, तो 2,2 x का भी 2 एंड y का भी 2, तो x का 2 एंड y का 2, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, राइट। अभी मैंने विदाउट मेजरमेंट के बनाया तो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, जब आप कॉपी में बनाएंगे तो बहुत ईजी और सही बनेगा। तो ये वाला पॉइंट कितना आया हमारा, ये आया 2,2। द नेक्स्ट इज 0,3, 0,3 मतलब x 0 है, y कितना है 3, तो x 0 एंड y 3, दिस इज द पॉइंट 0,3। क्या बोला मैंने, पहले हमेशा x लिखना है फिर y लिखना है, देख रहे हो तीनों पॉइंट आ गए, तो तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, क्या बन गया हमारा ग्राफ रेडी हो गया, ठीक है। सो क्या था, ये था अलजेब्रिकल इक्वेशन, ओके, दिस इज अलजेब्रिकल इक्वेशन एंड ये क्या है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना हो तो इस तरीके से शो करेंगे, अलजेब्रिकली आपके सामने लिखा ही हो, और इसका एक इक्वेशन फॉर्म भी होता है, इक्वेशन फॉर्म मतलब स्टेटमेंट के रूप में होगा, तो अभी हम वो भी करेंगे। अभी मैंने आपको बताया अलजेब्रिकल इक्वेशन को ग्राफिकल में कैसे कन्वर्ट करना, राइट। अलजेब्रा हो तो उसे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम करेंगे कि अगर इक्वेशन हो तो उसे अलजेब्रिकल कैसे बनाएंगे और फिर अलजेब्रिकल को ग्राफिकल कैसे बनाएंगे, क्लियर है, ओके। अब उतना आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लो। अभी आपने देखा जब मैंने ग्राफ को सॉल्व किया, जब वैल्यू मैंने सॉल्व करी तो आपने देखा कैसी जो ग्राफ बना वो कैसा बना, है ना, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई, राइट। तो देखो यहां से है ना कुछ चीजें समझ लो, आपके आगे बहुत काम आने वाली है। क्या, नंबर 1, चलो मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूं, ठीक है, ओके। नंबर 1, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमेशा ध्यान रखना
इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कहीं भी ग्राफ होगा ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, लेकिन हमेशा बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। कभी भी ग्राफ इसका ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, कर्व में नहीं बनेगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन में बनता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर का मतलब दो इक्वेशंस होंगी। तो चलो मान के चलो कि अगर मेरे पास दो इक्वेशंस है ना, इक्वेशंस तो दो हो सकती हैं, तो जब दो इक्वेशंस होंगी तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो चलिए एक बार वो भी हम देख लेते हैं कि जब दो इक्वेशन होगी तो ग्राफ की जो लाइंस है वो कैसी बनेगी। ठीक है, तो पहले मैं अपने व्हाइट बोर्ड को रब कर लेता हूं एंड देन हम सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब मान के चलो कि मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मैंने अभी बोला था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहला इक्वेशन ऐसा ही होगा। ठीक है, देखो अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ, किसी को नहीं समझ आ रहा, तो आप वीडियो को धीरे धीरे स्लो करके भी देख सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ यही बेनिफिट होता है कि आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। और फिर भी कोई डाउट हो तो फिर तो मैं बैठा ही हूँ, आप इक्वेशन कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए ये हो गया a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। राइट, अब देखो मैंने भी आपसे क्या बोला, मैंने कहा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। राइट, तो अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो कहने का मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ हद तक ऐसा ही बनेगा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो भी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं पेयर की, तो पेयर का मतलब क्या है कि दोनों लाइनें एक साथ है ना। अब जरा मुझे एक बात बताओ, कितनी कंडीशंस हो सकती है कि जब दो लाइनें एक साथ हो तो किस तरीके की हो सकती है? तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ तीन कंडीशंस बनेगी। आप कहोगे कैसे? तो देखो एक कंडीशन बन सकती है कि ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं, कहीं भी, आई एम नॉट सेइंग कि सेंटर में, कहीं भी क्या पता काट रही हो, है ना। ये बनेगा आपका फर्स्ट सिचुएशन कि लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो सेकंड तरीका, वो ये हो सकता है कि जो दोनों लाइनें बनी वो पैरेलल बनी। दोनों लाइनें कैसी बनी? पैरेलल बनी, एक दूसरे के साथ साथ चली जा रही है, कभी मिल ही नहीं रही, कभी टच ही नहीं हो रही। थर्ड स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट क्या है? तीसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि एक लाइन है, ठीक है, और उसी के ऊपर दूसरी लाइन है। ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बट मेरा पॉइंट ये है कि इसी के ऊपर दूसरी लाइन है। समझ रहे हो? और कोई तरीका है? आप बता दो, अगर कोई और तरीका है तो हम फोर्थ टाइप भी डाल देंगे। बट यहाँ पे देखो क्या, हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो तीन तरीके का होगा। या तो वो एक दूसरे को काट रहे होंगे, या फिर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगे। समझ आया? तो ये चीज ध्यान रखना, ये तीन तरीके की वैल्यूज बनती है हमारी इसमें, यानी ग्राफ के अंदर। जब भी हम कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकली तो ये तीन वैल्यूज आती है। ओके, चलिए अब इन्हें कहेंगे क्या? इन्हें कहेंगे, हम लिख लेते हैं ये भी कि इन्हें हम क्या कहेंगे। जैसे मैंने बोल ही दिया बट फिर भी वह लिख लेते हैं। दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दिस इज पैरेलल लाइन, एंड ये क्या होगा? इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, DENT है, ये ध्यान रखना। नंबर वन इंटरसेक्ट, दूसरा पैरेलल, तीसरा कोइंसिडेंट। इंटरसेक्ट का मतलब है इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे काट रहे हैं। आप देखो तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कट रहा है, और ये क्या है? ये कहीं भी नहीं कट रहा, और ये क्या, एक दूसरे के ऊपर एक है। चलो मैं इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल, या पहले इसको समझ लो। देखो इसका मतलब पता है क्या है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है। राइट, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर कभी भी दो इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इसका एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन इट हैज। मतलब क्या? देखो हमें दोनों में एक्स वाई चाहिए ना, कॉमन पॉइंट चाहिए। कॉमन पॉइंट कौन सा है? कॉमन पॉइंट का दोनों में एक्स और वाई। देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी वाई है। तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन वो कि एक्स की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो, राइट, और वाई की भी वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो। यही तो मतलब हुआ ना यहाँ पे
एक ही वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे वो वैल्यू कौन सी हो सकती है? ऑब्वियसली बात है, जहां पे ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा, जहां पे ग्राफ मिलेगा, वही तो पॉइंट होगा जो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा इक्वली। तो ये वाला जो पॉइंट है वो है, और यहाँ पे इक्वेशन इस वाले स्टेटमेंट में एक ही जगह पे तो ऐसा आ रहा है ना, आप देखो तो एक ही जगह पे, तो इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कभी टकरा ही नहीं रहे। अब जब क्योंकि ये टकरा ही नहीं रहे तो कितने सोल्यूशन होंगे? नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, राइट? समझ आ रहा है मेरी बात? जहां पे ग्राफ एक दूसरे को टकराए उतने सोल्यूशंस होंगे इक्वेशन के। पॉलिनोमियल में भी हमने किया था कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बन रहा है तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट कर रहा होगा उतने उसके सोल्यूशंस होंगे। यहाँ पे क्या है कि पेयर है, तो पेयर जितनी जगह काटेंगे उतने उसके आंसर होंगे। इजी। तो पहले वाले में आप देख सकते हो सिर्फ एक जगह काट रहा है तो एक ही आंसर होगा, दूसरे वाले में कहीं नहीं काट रहा, नो सोल्यूशन। तीसरे वाले में क्या हो रहा है? तीसरे वाले में तो भाई एक के ऊपर एक लाइन है, तो कहने का मतलब यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी, 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 हजारों इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं जहां ये काट रहा है, इन्फिनिटी पॉइंट्स। तो कहने का मतलब क्या होगा? मेनी सोल्यूशंस होंगे इसके। और मैं आपको बता दूं, मेनी सोल्यूशंस, इन्फिनाइट सोल्यूशंस होंगे इसके, बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे जितने आप काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक के ऊपर एक है ना? समझ रहे हो? चलिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से बात करता हूँ। लेट्स सपोज करो कि डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि दो बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी, ठीक है? ए जो है ये बॉय है और जो बी है वो गर्ल है, ठीक है? अब सुबह सुबह मम्मा को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। मम्मा ने बोला कि बेटा बताओ आज क्या लेके जाओगे लंच में स्कूल के लिए, है ना भाई? बताओ। अब लड़का कह रहा है मम्मा मैं तो टोस्ट लेके जाऊंगा, लड़की कह रही है कि नहीं मम्मा मैं तो ब्रेड लेके जाऊंगी, ब्रेड और जैम। अब लड़का कह रहा है नहीं मैं तो सब्जी लेके जाऊंगा, ठीक है? लड़की कह रही नहीं मैं तो केक लेके जाऊंगी, पेस्ट्री लेके जाऊंगी। अब हो क्या रहा, दोनों लड़ने लगे एक दूसरे को, ये मुक्के पे मुक्के चल रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, नहीं मैं तो ये ले जाऊंगा, मैं ये ले जाऊंगा। मम्मी परेशान हो गई, मम्मी ने बोला ऐसा है कुछ नहीं है, रोटी सब्जी बनी है वही लेके जाओगे आप, अब देख लो। बस फाइनली क्या हुआ, दोनों लड़ रहे थे, लेकिन मॉम ने क्या किया, नहीं एक ही चीज बनी है भाई, लेके जाना तो लेके जाओ वरना कोई बात। क्या हुआ वहां पे? एक सोल्यूशन मॉम ने दे दिया, ओनली वन सोल्यूशन। अब भैया उन बच्चों के पास यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। समझ आया? ओके। अब चलो तो दूसरा दिन आया, हुआ क्या? सेम वही, लड़का लड़ रहा है मम्मा मैं तो ये लेके जाऊंगा, लड़की लड़ रही है मम्मा मैं तो ये लेके जाऊंगी। बहुत गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के बाद मम्मा परेशान हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई, यार ये तो लड़ते ही रहते हैं, छोड़ो आज मैं कुछ बनाऊंगी ही नहीं। क्या हुआ? कोई सोल्यूशन नहीं निकला, दोनों लड़ रहे हैं, परेशान बेचारे, कुछ भी नहीं मिला। समझ आया? तो वो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं। अच्छा थर्ड पॉइंट, आज दोनों का मूड बहुत अच्छा है। पहले लड़के ने शुरू किया मम्मा टोस्ट बनाओ, ठीक है? लड़की कह रही है नहीं मम्मा पेस्ट्री बनाओ, ठीक है? तो पहले तो ये बात हुई, लेकिन हुआ क्या, जब मॉम ने बोला कि देखो अब एक चीज बताओ क्या करना है, तो अब लड़के का दिल खुश है। आज लड़के ने बोला मॉम दीदी जो बोलेगी वो बना दो, और दीदी कह रही है नहीं भैया जो बोलेगा वो बना दो। अब क्या हुआ, मॉम के पास मेनी सोल्यूशंस है, बहुत सारे, जितना मर्जी बना लो भाई, जो मर्जी बना लो। अब दोनों खुश है ना, दोनों सीधा बोल रहे हैं कि मम्मा कुछ भी बना लो। तो वहां क्या हुआ, उस सिचुएशन में मॉम के पास बहुत सारे सोल्यूशंस हो गए। समझ आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैथमेटिक्स जो है ना वो हमारे डेली लाइफ से ही कनेक्टेड होती है। ये तो हम इसे इक्वेशंस वगैरह में इतना घुमा देते हैं कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट रियलिटी में ये हमारे डेली लाइफ से ही है। तो क्लियर हो गया इस एग्जांपल के साथ कि क्या है वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशंस, सॉरी मेनी सोल्यूशंस एंड नो सोल्यूशंस। ओके चलिए, अब अभी हमने ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अभी हम इसके बारे में जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ना इसके बारे में भी आगे करेंगे। फिलहाल अभी जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो, मतलब एक स्टेटमेंट हो, एक जैसे मैंने अभी बताया कि मम्मा ने पॉइंट्स दिए, ऑप्शंस दिए, ऐसी कोई स्टेटमेंट हो, और मैं कहूँ कि भैया अब स्टेटमेंट को अलजेब्रिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे? ओके तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो मैं पहले व्हाइट बोर्ड रब कर लेता हूँ, देन फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके या ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को अलजेब्रिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। जी हाँ, क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट को अलजेब्रिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये है एक्सरसाइज नंबर 3.1 मैथमेटिक्स क्लास 10th का, ठीक है? तो आप प्लीज़, मैंने पहले भी बोला था अपनी वीडियोस में कि आप प्लीज़ एनसीईआरटी को अपने पास रखिए, देखिए कि क्या क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम कर रहे हैं कि स्टेटमेंट को अलजेब्रिकल इक्वेशन में कैसे बदलना है, साथ साथ ग्राफिकली भी करेंगे, ग्राफ में भी। हालांकि हमने इससे पहले
बता दिया मैंने आपको ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, बट फिर भी हम यहाँ पे दोनों चीजें करेंगे। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब एक पर्सन है आफ्ताब और एक है उसकी डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago I was 7 times as old as you, I was 7 times as old as you। समझ आ रहा है? मतलब आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले जो था मैं तुम्हारी एज का 7 times था। समझ रहे? देखो जब तक मैं आपको पहले बता दूं, जब तक आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते वक्त आपको स्टेटमेंट पहले क्लियर होनी चाहिए कि भाई स्टेटमेंट में बोला क्या गया है। अदरवाइज होगा पता है क्या, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले प्लीज स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पे क्या रखा कि आफ्ताब नाम का पर्सन है जो अपनी डॉटर से ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था, जबकि 3 years फ्रॉम नाउ, अगर आज से 3 साल बाद की बात करें, आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुम्हारी एज का सिर्फ 3 गुना रहूंगा। अंडरस्टैंड दैट? दो सिचुएशन इसने बोली है। पहली सिचुएशन, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था। दूसरी स्टेटमेंट है, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। देन आपसे क्वेश्चन में कह रखा है रिप्रेजेंट करो इसे अल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। समझ आ गया? 2 पॉइंट्स हैं, चलो दोनों को स्टार्ट कर। नंबर 1, यहाँ पे है कौन? 2 पर्सन, एक आफ्ताब और एक उसकी डॉटर, राइट? तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स। ठीक है? एंड सेम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई। आ समझ? मैंने क्या किया, पहले मैंने दोनों की एज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को x मान लिया, डॉटर की प्रेजेंट एज को y मान लिया। ओके, कंडीशन नंबर 1 पे चलते हैं। जो इसने कंडीशन नंबर 1 दी है, क्या बोला है? 7 times अगो, सॉरी 7 years अगो, आज से 7 साल पहले। सो एज ऑफ आफ्ताब 7 years अगो कितनी होगी? बस सीधी सी बात है, अगर आज आप 15 साल के हो तो 7 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी? 15 - 7, 15 - 7, इजी। तो सेम, अगर आफ्ताब की आज एज x है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? x - 7। क्लियर? ओके, सेम, एज ऑफ हिज डॉटर 7 years अगो कितनी होगी? आज y है तो 7 साल पहले कितनी होगी? y - 7। इजी, कोई मुश्किल इसमें? ठीक है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब है, यहां ध्यान रखना, आफ्ताब ये जो है अपनी डॉटर की एज का 7 times है। समझ रहे हो? मतलब जो आफ्ताब की एज है वो डॉटर की एज का 7 times है। डन? सो व्हाट इज द एज ऑफ द आफ्ताब 7 years ago? इट इज x - 7, सॉरी, इट इज x - 7। 7 साल पहले तो आफ्ताब की एज ये रही। एंड व्हाट इज द एज ऑफ द डॉटर? डॉटर की एज कितनी है? 7 साल पहले इसकी एज कितनी थी? 7 साल पहले इसकी एज थी y - 7। एंड आफ्ताब क्या कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था। तो इसका मतलब इसकी डॉटर की एज का कितना हुआ? ये 7 times। समझ आया? चलिए अब इसको और इजी बनाते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो x - 7 इज इक्वल टू, जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7y - 49, 7 7 जा 49, राइट? अब हम वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, विदाउट वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं ताकि हमारे लिए ये और इजी हो जाए, राइट? तो हुआ क्या, या सबको एक तरफ ले चलते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा, जैसे आपको ठीक लगे, डिपेंड ऑन यू। ओके, तो मैं सबको उठा के इधर ले आता हूँ, दोनों को दूसरी तरफ। सो x - 7 ये पहले से था, 7y इधर आया माइनस में, ठीक है? और जो 14 था वो माइनस का था, तो इधर किसका हो जाएगा? प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो क्या इक्वेशन बनी हमारे पास? x -
7y, 49 माइनस 7 कितना आएगा, प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। समझ आया, कोई मुश्किल है ना, इजी। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू जो यहाँ पे इसने आफ्ताब ने बोला कि 7 ईयर्स अगो मेरी एज तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, उसकी इक्वेशन बनी ये x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड दैट, ये था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए व्हाइट बोर्ड को थोड़ा नीचे करते हैं। स्टेटमेंट जो इन्होंने आफ्ताब ने जो सेकंड स्टेटमेंट दी उस पर काम करते हैं। आफ्ताब ने कहा कि आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, ठीक है, तो देख रहे हो क्वेश्चन में आप था ना, नेक्स्ट 3 years from now, 3 years from now, so age of आफ्ताब 3 years from now कितना हो जाएगा, आफ्ताब की एज x थी तो आज से 3 साल बाद कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया, 3 साल बढ़ी तो जाएगी ना। ओके, एज ऑफ हिज डॉटर आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा, इजी, y प्लस 3। एंड आफ्ताब क्या कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि मेरी एज जो होगी ना वो तुम्हारी एज मतलब उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। गॉट इट। सो आफ्ताब की एज कितनी है, x प्लस 3। क्या कह रहा है आफ्ताब कि जो उसकी डॉटर की एज है दैट इज y प्लस 3, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो कितना आया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। सेम जैसे पहले किया वही करेंगे, सारे वैल्यू को एक तरफ ले आओ। तो कितना है हमारे पास, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बना, x माइनस 3y माइनस 3 में से 9 गया 6 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, आया समझ। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। कौन कौन सी दो इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन अगर आप यहां देखो तो ये थी हमारे पास पहली इक्वेशन, क्या, x माइनस वाई प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो चलिए मैं नीचे यहाँ पे लिख लेता हूं, हमारे पास जो पहली इक्वेशन आई क्या आई, दोबारा देख लो आप ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। x माइनस 7y प्लस 42 क्या था, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन आई x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गया, ये क्या है, ये है अलजेब्रिकल इक्वेशन। ये क्या है, ये है हमारे पास अलजेब्रिकल इक्वेशन। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया, इजी। ओके, अब करते हैं इसका ग्राफ। समझ आया, एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन है ही, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये इजीली मैं सॉल्व करवा सकूँ। ठीक है, तब हमारे पास इक्वेशन आ गई, पहले स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट से हमने क्या बनाया, अलजेब्रिकल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका, पहले मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या कर रहा हूं, एक वैल्यू को मतलब एक वेरिएबल को एक ही तरफ रहने देता हूं और बाकी वेरिएबल को उठा के दूसरी तरफ ले आता हूं। तो सिंपली देख सकते हो आप, इक्वेशन ये है, मैंने क्या किया, x को तो यहीं रहने दिया और जो ये 7y एंड 42 ने दोनों को दूसरी तरफ ले गया सिंपली। तो होगा क्या, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। आया समझ, इक्वेशन 1 ही है, 1 को मैंने चेंज कर दिया। समझ आया, चलो मैं एक ही साथ दोनों कर रहा हूं, तो या चलो एक एक करके कर लेते हैं, वो इजी रहेगा ना ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे, है ना। बॉक्स में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सी, एक x एक y। ठीक है, क्या बोला था मैंने, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ y की जगह, मैंने बोला था कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो चलिए मैं 5 ले लेता हूँ। तो देखो होगा क्या, जब आप y की जगह 5 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस 42 कितना आया, x इज इक्वल टू 7 5 जा
35 माइनस 42 कितना बचा, x इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -7। आगे समझ, निकल गए पॉइंट्स। चलिए अब आप कह रहे हैं कि सर y की जगह कुछ और ले लो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 6 ले लेते हैं, y की जगह 6। तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42 कितना आया, x इज इक्वल टू 42 माइनस 42, तो x इज इक्वल टू 0। x की जगह कितना आ गया, 0 आ गया। चलो कुछ और ले लेते हैं। आप कह रहे हो कि सर y की जगह ऐसा करो, आप y की जगह आप क्या करो, 8 ले लो। ठीक है, तो होगा क्या, x इज इक्वल टू 7 इंटू 8 माइनस 42। ठीक है, तो कितना आया, x इज इक्वल टू 56 माइनस 42। ठीक है, 56 में से 42 लेस करेंगे, यहां देखो ये x की वैल्यू आ गई थी ना 0। ओके, अब जब 56 में से 42 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, इस 14। डन, तो ये आ गया हमारे पास 14। निकल गए पॉइंट्स। ये था इक्वेशन 1 का। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 2 को। ठीक है, सेम वही करेंगे, वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ इसमें भी। तो क्या इक्वेशन आई हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, है ना, दोनों माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा। सेम इसमें भी वही करेंगे, बॉक्स बना लो आप। डन, यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स ले लिए, एक x एक y। देखो वैसे मैंने आपको पहले भी कहा था 2 पॉइंट्स भी इनफ है, बट डिपेंड करता है आप पे, अगर आप ज्यादा पॉइंट लेना चाहे तो ज्यादा ले सकते हैं। ओके, चलिए सेम यहाँ पे भी वही करते हैं। पहले मैं अपनी मर्जी से x की जगह 0 ले लेता हूँ, तो होगा क्या, जैसे आप 0 पुट करोगे x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6 कितना आया, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई 6। इजी, तो मुश्किल तो था नहीं। चल कुछ और लेके देखते हैं, y की जगह ले लेते हैं 2। तो होगा क्या, जैसे ही आप y की जगह 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 6 कितना आया, x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इट इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है, आ रहा समझ, इजी है, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो ये आ गया हमारे पास 12। ओके, चलो अब आप कह रहे हो सर कुछ और वैल्यू लेते हैं, तो इस बार ऐसा करते हैं नेगेटिव में वैल्यू ले लेते हैं, है ना, माइनस में भी थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो मान लो मैं -1 पुट कर देता हूँ y की जगह, तो होगा क्या, x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 6। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, 6 में से 3 का कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू आ गई 3। समझ आ रहा है, कोई मुश्किल है ना, इजी, बहुत इजी है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पॉइंट्स निकालना। अब देखो था क्या, अगर मैं इसको व्हाइट बोर्ड को ऊपर करूं तो आप देख सकते हो हमने पहले क्या किया था, हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, अलजेब्रिकल इक्वेशन में। तो हमारे पास 2 अलजेब्रिकल इक्वेशन है बाय आवर सॉल्यूशन। 2 इक्वेशन निकली, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना था, तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स निकाल के दिखा दिए। तो अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए ये। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर आपके पास पॉइंट्स है। डन, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका बनाना है ग्राफ। राइट, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं इसको थोड़ा सा अप कर लेता हूं ताकि मैं यहाँ पे ग्राफ को बना सकूं आपके पास। हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एक ग्राफ के लिए लाइन इस तरह। ठीक है, दिस इज आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। इजी, आ रहा समझ। चलिए ये क्या है हमारा, दिस इज आर ओरिजिन। पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, चलिए और आगे इसको बढ़ाएं थोड़ा सा, क्योंकि पॉइंट हमारे पास थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना मैं बिना नापे बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। आप मेजर करके बनाएंगे तो सब ठीक से बनेगा। 14 एंड 15। डन, चलिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के पॉइंट्स। वाई पे आते हैं, तो वाई के लिए हमने पॉइंट लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, चलिए माइनस एक्स पे आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5
-6, थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो ये हो गया -7 -8, ठीक है, दिस इज आवर -x एक्सिस। ओके, सेम y एक्सिस पे आते हैं, नेगेटिव वाले पे। तो यहाँ ले लेते हैं हम -1 -2 -3, ये इनफ है मेरे हिसाब से। चलिए अब पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स लेंगे इस वाले ग्राफ पे, ठीक है। मैं अलग अलग कलर्स का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। इस पॉइंट का लेते हैं। पॉइंट क्या है, x है -7, y है 5। ओके, x -7 एंड y है 5। तो x का -7 तो ये रहा, ठीक है, और y का 5 ये रहा, ठीक है। तो होगा क्या, ये आपका x का -7 और ये y का -5, सॉरी y का 5 एंड x का 7। यहाँ आ गया हमारे पास नंबर 1 पॉइंट। क्या पॉइंट है ये, दिस इज -7,5। मैंने पहले भी बताया था, हमेशा हम कोऑर्डिनेट्स को x और y के टर्म में लिखते हैं। पहले x आएगा देन y आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल गया। ओके, सेकंड पॉइंट है 0,6, x0 y6, x0 y6। तो x0 एंड y6, ठीक है, 0 एंड 6। अगला है x की वैल्यू है 14 और y की वैल्यू है 8। x की वैल्यू है 14 एंड y की वैल्यू है 8। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारे पास 14 और y की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 8। तो ये हो गया 14,8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपली। अब देखो मैंने यहाँ पे बिना थोड़ा सा मेज़र नहीं किया था, मतलब बिना नापे बनाए से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट जब आप बनाओगे ना तो पता है क्या होगा, आपका जो ये वाला जो पार्ट है, देख सकते हो आप, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बिल्कुल सीधी लाइन में, देख रहे हो। अभी भी देखो बिना नापे भी मैंने बनाया, बट उसके बाद भी ये काफ़ी हद तक ठीक है। डन, देखो आगे बिल्कुल सीधी लाइन में है। इजी, तो मुश्किल था, बन गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये इक्वेशन कौन सी थी, चलो मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ। इक्वेशन थी x - 7y + 42। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, ये है x - 7y + 42 = 0। गॉट इट, आगे समझ। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ग्राफ की, ठीक है। तो दूसरे ग्राफ का पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, अगर आप यहाँ देखो तो दूसरे ग्राफ के जो पॉइंट्स है वो ये है, ठीक है। चलिए, x है 6, y है 0, x6 y0। तो x6 y0 का मतलब पॉइंट्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज क्या होगा, ये 6,0। डन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 12,2। x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 2। तो x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा आगे लाता हूँ, ये आ गया y, ये सॉरी ये आ गया x। तो कितना हुआ, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 12,2। डन। अगला है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1, ठीक है। तो कितना आ गया, 3, -1, बन गए तीनों पॉइंट। सेम अब ग्राफ बना लेते हैं इसका भी। तो ग्राफ देख सकते हैं, मैं अभी भी वही कहूँगा, मैंने बिना नापे बनाया है, तो हो सकता है शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, बट होप सो कि ये बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आई ट्राई। ये हमारा बन गया दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, देख रहे हो, ये हमारा बन गया दूसरी इक्वेशन का ग्राफ। डन, समझ आया कैसे बनाना है। तो बस इतना सा पॉइंट था। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे ना तो ये आगे जाके इधर की तरफ, जब ये ग्राफ इधर आगे एक्सपेंड होगा तो ये आपस में टकरा जाएगा, ये बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ, एक दूसरे को काटेगा ये, देख रहे हो, बन गया। चलिए अब इसकी इक्वेशन भी इसके ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सी इक्वेशन है। दैट इज x - 3y x - 3y - 6 = 0। तो ये बन गया इस कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो हमारे पास स्टेटमेंट थी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। स्टेटमेंट आपके सामने है, ये उसका सॉल्यूशन। अगर आप देखें तो ये इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे हमने बनाया एक इसका लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकल फॉर्म में, ये बनाया दूसरा लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकल फॉर्म में। फिर दोनों के मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने सिंपल, ताकि मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना था, आफ्टर दैट मैंने इसको ग्राफ पे बनाया। अगर आप यहाँ देखो, सो दिस इज आर ग्राफ। डन, कोई मुश्किल, तो बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर
1 exercise number 3.1 pair of linear equation in two variable. ओके तो चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2. डन. तो चलिए इसको अभी यहीं रब करता हूं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. द गिवन क्वेश्चन इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल. क्या बोला है कि एक कोच है क्रिकेट का जिसने 3 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं और टोटल 3900 रुपीज पे किए हैं. ओके तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 रुपये 3900 रुपीज में. शी बाय अनदर बैट 3 मोर बॉल्स. एक और बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदे, तब उसने पे किए 1300 रुपीज. 2 कंडीशन है, समझ आया. पहली कंडीशन में 3 बैट 6 बॉल्स खरीदे, दूसरी कंडीशन में 1 बैट और 3 बॉल खरीदे और पेमेंट आपको दे रखी है. आपसे पूछा गया रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. क्या अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों शो करना. ठीक है, तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं. नंबर 1, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है बॉल और एक है बैट. तो मैं क्या करता हूं, लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू एक्स एंड लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू वाई. क्लियर. एक बैट के प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं, बॉल के प्राइस को हम वाई मान लेते हैं. ठीक है, तो अब एग्जांपल के लिए मान के चलो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एक बैट है वो 100 रुपीज का है, तो 3 बैट कितने के होंगे, 3 इंटू 100. एक बॉल 50 रुपीज का है, तो 6 बॉल कितने के होंगे, 6 इंटू 50. है ना इजी, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा. तो सेम यहाँ पे अगर उसने 3 बैट परचेज किए और हर बैट का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है, सो द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स कितना हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, जब एक बैट का प्राइस एक्स है तो 3 बैट का कितना होगा, 3x. इजी. ओके, देन द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स कितना हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, जब एक बॉल का प्राइस y है तो 6 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, 6y. अब अगर मैं शॉप पे गया, मैंने 3900 पे किए, तो वो किसके पे किए, 3 बैट और 6 बॉल के पे किए ना, 3 बैट एंड 6 बॉल. तो दोनों का सम जो होगा, टोटल सम, वही तो होगा 3900 के इक्वल. इट मीन्स वी गॉट अ इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 3900. इज दिस क्लियर. ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन को हम साइड में सॉल्व करते हैं. आगे क्या रखा है, अनदर बैट, एक बैट लिया है, सो कॉस्ट ऑफ अ बैट कितना है, x है. 3 बॉल्स परचेज किए हैं, तो कॉस्ट ऑफ 3 बॉल कितना होगा, इट इज 3y. सेम अगेन, पैसे तो वो टोटल मिला के देंगे ना, तो x प्लस 3y किसके बराबर है, 1300 रुपीज दिए थे. कैन यू सी दैट, हमारे पास एक आ गया इक्वेशन नंबर 1. दिस इज एन अलजेब्रिकल इक्वेशन. एंड सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 ये भी एक अलजेब्रिकल इक्वेशन है. तो इस स्टेटमेंट के 2 अलजेब्रिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने शो कर दिए. क्लियर. ओके, चलिए अब बात करते हैं इनके इसकी कोऑर्डिनेट्स की, पॉइंट्स की. ग्राफिकली शो करना है तो ग्राफ के लिए पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो सेम यही करेंगे हम. यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास बॉक्स है. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया. दिस वन इज एक्स एंड वाई. 3 पॉइंट्स हम लेते हैं सेम. यहाँ पे भी मैंने एक बॉक्स बनाया, 1 2 3, देयर इज एक्स एंड वाई. ओके, चलिए पहले इसको इस्तेमाल करते हैं. यहाँ अगर आप ध्यान से देखो कंप्लीट इक्वेशन को, तो इसको भी हम और छोटा कर सकते हैं. कैसे, पूरे को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. है ना इजी, आप देख सकते हैं. अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं तो अभी और छोटा हो जाएगा.
तो चलिए सिंपली 3 से कर देते हैं डिवाइड, ताकि ये इक्वेशन और थोड़ा छोटा हो जाए। मतलब डिवाइड का मतलब सेम है कि इधर से 3 कॉमन लिया, एक साइड से 3 कॉमन लिया, दूसरी तरफ लेकर तो डिवाइड हो जाएगा, सेम वही चीज़ है। तो जैसे इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट इज आवर न्यू इक्वेशन? द न्यू इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। आ समझ? तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम सिंपली 2y को यहाँ ले आते हैं। सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, दिस इज द इक्वेशन जिसके जरिए हम ये पॉइंट्स निकालेंगे। इजी। ओके, तो क्या बोला था मैंने? अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करनी है, तो सिंपली y की जगह मैं 0 पुट करता हूँ। तो जैसे आप 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 0 कितना आया? x इज इक्वल टू 1300 माइनस 0, इट्स 1300। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1300, है ना? 1300 आ गया। इजी, कोई मुश्किल तो नहीं था। चलो अब कुछ और लेते हैं। मान के चलो कि मैं y की जगह लेता हूँ 200, ठीक है? तो y की जगह जब 200 पुट करेंगे तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 200, सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 900, है ना? सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 900। अब अगर कुछ और आप चाहते हैं तब कोई दूसरी वैल्यू पुट कर लीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। चलो मैं x की जगह y की जगह लेता हूँ 500, तो जैसे हम y की जगह 500 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 500, सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1000, सो x इज इक्वल टू 300। देख रहे हो किस तरीके से वैल्यू आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 300। सिंपल था, इजी। तो इसके निकाल लिए हमने पॉइंट्स, राइट? चलो मैं थोड़ा सा इसको पार्ट को रब कर लेता हूँ ताकि हम इसके पॉइंट्स निकाल सकें। आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था हमेशा नोटबुक अपने साथ रखिए ताकि आप इजीली क्वेश्चन को नोट कर सकें, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की। अगेन इस वाली इक्वेशन को हम चेंज करते हैं, 3y को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। आगे इक्वेशन है हमारे पास x की, सेम पॉइंट पुट करेंगे, y की जगह में सिंपली 0 ले रहा हूँ, ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी आई? 1300 माइनस 3 इंटू 0, सो दी x इज इक्वल टू 1300, है ना? समझ आया ना 1300 कैसे आया? तो बस ये आ गया 1300, इजी। ओके चलो आप कुछ और पुट करके देख लेते हैं। कुछ और, जैसे कि मान लो मैं इसकी जगह 100 पुट कर देता हूँ, राइट? y की जगह 100 पुट करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे करते हैं x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 100, सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 300, देन x इज इक्वल टू 1000। आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1000। इजी। ओके चलो कुछ और पुट करके देखते हैं। इस बार हम y की जगह पुट कर लेते हैं, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए 200, ठीक है? तो जैसे ही 200 पुट करेंगे y की जगह तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू 1300, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 200, सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 600, देन x इज इक्वल टू कितना आया? 700। तो ये आ गया 700। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 3 पॉइंट्स निकालो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आपको लगता है कि 2 पॉइंट सफिशिएंट है तो आप 2 से भी काम चला सकते हैं। आपको लगता नहीं और ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप और ज़्यादा पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। ओके क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया एक बॉक्स ये, ठीक है? और एक बॉक्स आ गया ये, जहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गए। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके। डन। ये हो गया हमारा नंबर 1 और ये हो गया हमारा नंबर 2 बॉक्स। क्लियर? तो अगर आप देखो तो ऊपर हमने अभी क्या किया, हमारे पास ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा। अगर आप ठीक से देखो, सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमें दे रखा था। हमने इस क्वेश्चन से अलजेब्रिकल इक्वेशन बनाए। क्या बने हमारी इक्वेशन? द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकेंड इक्वेशन इज दिस। फिर हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट्स निकाले, ये आए हमारे पॉइंट्स। डन। अब हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो बस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले देखो वैल्यू जो है वो हंड्रेड्स में ही है, तो मैं 100 से स्टार्ट करूंगा, मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। चलिए मैं बिल्कुल एक परफेक्टली सिंपल एक ग्राफ ही बना देता हूँ।
ठीक है। देखिए ये था हमारा फर्स्ट बॉक्स, सॉरी सेकंड इक्वेशन का बॉक्स जो हमने निकाला था, राइट। ओके, अब ये वाला आते हैं सेकंड वाले पे। ये था हमारा सेकंड बॉक्स, ठीक है, डन। ठीक है, तो ये हमारा एक फर्स्ट बॉक्स आ गया, ये हमारा सेकंड बॉक्स आ गया। चलो अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ लेते हैं हम यहाँ पे, एक मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं ताकि हम ग्राफ को इजीली बना सके। सो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ओके, डन। देन अगेन यहाँ हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। हम देख सकते हैं ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ओके। चलिए अब क्या है, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, दिस इज आर माइनस एक्स एक्सिस, डन। ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस एंड दैट इज माइनस वाई एक्सिस। ये क्या है हमारे पास, दिस इज ओरिजिन जो कि है 0 0, डन। चलिए अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स ले रहा हूँ 100 के साथ, राइट। तो ये होगा हमारे पास 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। चलो थोड़ा सा ग्राफ को और बढ़ा लेते हैं 1200, 1300 एंड 1400। या आप प्लीज़ ग्राफ पे बनाइएगा, वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। सेम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज़ लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। गॉट इट। आगे हमारे पास पॉइंट नेगेटिव में लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज नेगेटिव में तो वैसे हमारे को पॉइंट्स निकले नहीं है, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। इसका ग्राफ हम बनाएंगे ब्लैक कलर से, दूसरे का ग्राफ हम बनाएंगे ग्रीन कलर से, ओके। तो चलिए ये है हमारे पास 13 कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू 1300 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 1300, दिस इज द पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये है 1300 कॉमा 0। मैंने पहले भी कहा था, हमेशा ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स को x कॉमा वाई के रूप में लिखा जाता है, मतलब पहले x देन y। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पहले लिखना है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1000, x है, y है 100, तो x की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 100, तो ये लगभग लगभग यहाँ कहीं होगा। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1000 कॉमा 100, ओके। नेक्स्ट है 700, x है और y है 200, तो x हो गया 700, y हो गया 200, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आ जाएगा। इट इज 700 कॉमा 200। आगे दो तीनों पॉइंट्स। चलिए अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए मैं स्केल का यूज़ करता हूँ। मैंने पहले ही कहा है हम बिना नापे बना रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो, लेकिन आप जब नाप के बनाएंगे तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आराम से आप इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि अभी मैंने नापा नहीं था, मतलब विदाउट स्केल के था, इसलिए ऐसा गड़बड़ हुआ, अदरवाइज आपको बिल्कुल ठीक आएगा, डन, ठीक है। ओके चलो अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला है 13,0, अगेन 13,0, तो 13,0 तो इसका भी यहीं आएगा, पॉइंट सेम, इट इज 1300,0। अगला है 902, कितना, x की वैल्यू 900 एंड इसकी वैल्यू 2, सो 900
एंड 2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 900 एंड 200, डन। ओके, अगला है 300 एंड 500, तो x की वैल्यू 300 एंड दिस इज 500, तो ये लगभग लगभग यहाँ आ गया 300 एंड 500। अब अगेन 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, तीनों पॉइंट का यूज करके हमें ग्राफ बनाना है, तो चलिए स्केल लेते हैं फटाफट से, और स्केल लेने के बाद तीनों पॉइंट्स को हम इजीली मिक्स करने की कोशिश करते हैं, मतलब मिलाने की। सो ये आ गया हमारे पास तीनों पॉइंट्स, डन। देखिए ये हमारे पास बन गया अगला पॉइंट, इजी। दोनों इक्वेशन थी, अगर आप ऊपर देखो तो हमारे पास ये इक्वेशंस आई थी, नंबर 1, नंबर 2, इट इज अलजेब्रिकल इक्वेशन, डन। ये आए उसके पॉइंट्स, नंबर 1, नंबर 2, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इजी। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया, इसको रब कर लेता हूं मैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.1। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2 वो बिल्कुल सेम है इसी के तरीके से। वहां पे बस एग्जांपल था क्रिकेट का, बैट एंड बॉल का, यहाँ पे फ्रूट का एग्जांपल है बस, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार समझते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब यहाँ पे एक आ गया कि एक पर्सन है जिसने 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स खरीदे, तो उसे 160 रुपीज पे करने पड़े। यहाँ आप देख सकते हो 160 रुपीज पे करने पड़े। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद वही पर्सन 4 kg ऑफ एप्पल्स परचेज करता है, 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स परचेज करता है, तब उसे 300 रुपीज पे करने पड़ रहा है। तो आपको ऐसी सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मैं लेट कर लेता हूं, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल is equal to x, and same let the cost of 1 kg of grape is equal to y, done। according to question, according to question इसने क्या कहा, he said कि 2 kg एप्पल लिया है और 1 kg ग्रेप, तो अगर 1 kg एप्पल का प्राइस x है तो 2 kg का कितना होगा, 2x, राइट, और 1 kg ग्रेप का कितना है, y, दोनों को मिलाकर कितने रुपए पे किए, 160। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इजी। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इस बार उसने लिए हैं 4 kg ऑफ एप्पल, तो अगर 1 kg का x है तो 4 kg का कितना होगा, 4x। 2 kg ऑफ ग्रेप, 1 kg का y है तो 2 kg का कितना होगा, इस 2y, एंड टोटल मिला के कितने रुपए पे किए, 300, राइट। तो ये बन गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, इजी। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया अलजेब्रिकल इक्वेशन, आसान है। चल अब करते हैं बात ग्राफ के लिए, तो ग्राफ के लिए तो पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2x को उठा के यहाँ लिया, सो आवर न्यू इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3 पार्ट्स बना लिए, ठीक है, एक तरफ x एक तरफ y, यहाँ हम निकालेंगे पॉइंट्स, राइट। सेम इसमें देखते हैं। अच्छा यहाँ एक चीज देख लो, इस वाले में 2 जो है वो पूरे में कॉमन है, तो उसको 2 से डिवाइड करके और छोटा कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, सॉरी y इज इक्वल टू 150, डन। तो इधर इधर 2x प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 2x, ये एक इक्वेशन आ गई। सेम इसके लिए भी बॉक्स बना लो, ठीक है,
3 चेम्बर्स दे दिए, एक एक्स एक वाई। डन। चलो अलग अलग पार्ट पे सॉल्व करते हैं। पहले इसके लिए देखते हैं। मैं x की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो देखो होगा क्या, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 0। वी गॉट y इज इक्वल टू 160 माइनस 0, देन y इज इक्वल टू 160। डन। इजी या बहुत इजी है। चलो इस बार x की जगह लेते हैं मान लो 20, तो 20 पुट करेंगे तो मैंने पहले भी कहा था ये आपके ऊपर है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 20 कितना आया, y इज इक्वल टू 160 माइनस 40, y इज इक्वल टू 120। ठीक है। चलो कुछ और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 ले लेते हैं, x की वैल्यू 100, तो जैसे ही पुट करेंगे y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 100, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 200, तो y इज इक्वल टू माइनस 40। कितना आया, माइनस 40। मैंने पहले भी कहा ये आप पे डिपेंड करता है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ उन्हीं के थ्रू आप सॉल्व करो। ओके ठीक है, इसके निकल गए 3 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे सेम वही x की जगह 0 लेते हैं, तो जैसे आप x की जगह 0 लोगे तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 0, देन y इज इक्वल टू 150 माइनस 0, देन y इज इक्वल टू 150। कितना आया, 150 आया। ओके चलो कुछ और लेते हैं, x की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे 40। मैंने कहा ना कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, 40 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 40, तो y 150 माइनस 80। ठीक है, सॉरी 80, 150 में से 80 माइनस करेंगे कितना आएगा, गट 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 70। चलो कुछ और पुट कर लो, डिपेंड ऑन यू। क्या पुट करेंगे आप x की जगह, चलो 100 ले लेते हैं, सॉरी 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 70 ले लेते हैं, चलो 70 लेते हैं, तो x की जगह 70 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 70, सो 150 माइनस 140, 150 में से 140 गया, y इज इक्वल टू 10। कितना आया, 10। आगे डन। अब देखो कौन कौन सा आ गया हमारे पास, एक आ गया ये और एक आ गया ये, इजी। चलो अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलिए तो ग्राफ के लिए मैं नीचे का पार्ट ऐसा करता हूँ, रब कर देता हूँ, आप नोट कर लेना प्लीज़, इसको पोस्ट करके इस पार्ट को आप नोट कर लेना, मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ। तो जैसे ही इसे हम रब करेंगे मैं दोबारा से आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा स्पेस कम सा लग रहा था, इसमें दिक्कत हो रही थी। तो चलिए करते हैं, ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ओके ये वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस, हियर इज 0। 10 का गैप लेते हैं, ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170। आई थिंक इट इज़ इनफ। ओके सेम वाई वाई पे लेते हैं, तो वाई के लिए भी सॉरी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170। ओके सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव एक्सिस में भी थोड़े पॉइंट ले लेते हैं, -10 -20 -30 इनफ है। यहाँ ले लेते हैं -10 -20 -30 -40 माइनस के 50। डन। चलो अब पॉइंट्स की बात करते हैं। नंबर 1 मैं इसके लिए पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ, x है 0 y है 160,
x0 y160 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा x0 y160, ठीक है। अगला है x20 y है 120, x20 y 120, तो y का 120, ठीक है, और x का ये रहा 20, आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 20, 120। अगला है 100 एंड -40, x है 100, y है -40, तो x का 100 ये रहा और y का हो जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे माइनस, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैंने विदाउट मेजरमेंट बनाया तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। आप प्लीज़ ग्राफ पेपर पे इसे बनाना तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा और सिंपली हो जाएगा। डन। चल आप स्केल लेते हैं, इसको हम बना के देखते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने बिना नापे बनाया, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, बट होप सो कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो ये रहा मेरे पास पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा होगा, डन, ठीक है। चलिए हम, आप देख लीजिएगा, आप मेज़र कर लीजिएगा, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। डन। चलिए, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है नंबर 1, ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया ग्राफ। तो अब इसके लिए बनाते हैं ग्राफ, इसके लिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। सो ग्रीन कलर लेते हैं। x0 है, y150 है, x0 y150, सो दिस इज द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, 0 एंड कॉमा 150, ओके। नेक्स्ट है x40 y70, तो y का 70, डन, और x का 40, सो इट इज 70 40 कॉमा 70, मैंने पहले ही कहा पहले x आएगा देन y आएगा, ठीक है। अगला है 70 कॉमा 10, x है 70, y है 10, तो x 70 एंड y हो गया 10, ठीक है। डन, यहाँ हो गया 70 कॉमा 10, ये आ गया हमारे पास पॉइंट। तो मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा मैंने विदाउट मेजरमेंट बनाया इसलिए गड़बड़ हो सकती है, बट आप मेज़र करके बनाना तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट्स आ जाएंगे। तो चलिए हम बिना सोचे समझे, आप इन्हें बिना देरी किए हम इन्हें मिला देते हैं। जैसे ही आप इन्हें मिलाएंगे आप देख सकते हैं, ठीक है। डन। चलो, जैसे ही आपने लाइन खींचा देख सकते हैं दिस इज योर ग्राफ। डन। तो रेड लाइन जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को डिनोट कर रही है, ग्रीन लाइन जो है वो सेकंड स्टेटमेंट को डिनोट कर रही है। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के सोल्यूशन। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स ओके।